में भी भारत में एकता है, ये सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे या रोज़ा इफ्तार हो, चाहे ये पूरा रमज़ान का पूरा महीना हो, सब लोग साथ में मिलकर ये सभी त्यौहार मनाने का काम होता है। भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, भारत में पोंगल भी मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई इसका एक सिंबल है। मुंबई में हर जात धर्म की भाषा के लोग यहाँ पे आते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और मुंबई के विकास में अपना भागीदारी देने का काम करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस देश के संविधान ने सबको एक सूत्र में बांधा है और विश्व बंधुता रहनी चाहिए, समता रहनी चाहिए और सब में सामाजिक स्थलों का हम लोग कैसे रखें, एक दूसरे को हम प्यार कैसे दें, सम्मान कैसे दें, इज्जत सब कैसे दें, इसके ऊपर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में मैं सभी को अभी रमज़ान ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और सभी से यही चाहूँगी बहुत मेहनत और कष्ट से, त्याग से, बलिदान से, खून से देश को सींचने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। और ये देश आज़ाद हुआ है, बहुतों का त्याग और बलिदान इसमें शामिल है। तो इसको एक संग रखने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर दायित्व है और इसको हम सब निभाएंगे। यही मैं आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं दूँ। देश को विविधता में ही देश की एकता है। जैसे मैंने कहा कि इस देश में अलग अलग जात धर्म प्रांत के लोग यहाँ पे रहते हैं और अपना एक दूसरे का त्यौहार साथ में मनाने का काम करते हैं। जब हम इफ्तार भी करते हैं तो हम सभी साथ में बैठ के इफ्तार करते हैं, खाना भी खाते हैं, साथ में खाते हैं। दिवाली में भी कोई आता है तो हम साथ में मिलकर दिवाली भी सेलिब्रेट करने का काम करते हैं। तो कहीं भी सामाजिक सलोखे में कुछ बदलाव नहीं आया। कुछ लोग इसको बिल्कुल जो है वो इसको उसमें अड़थड़ा लाने का काम कर रहे हैं या कुछ ना कुछ तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कुछ बड़े बुनियादी मुद्दों को बाजू में रख के कुछ अलग मुद्दे लाने का काम हो रहा है। महंगाई पे बात होनी चाहिए, सरकारी प्रॉपर्टी इतनी प्राइवेट आदमी को देने जा रही है उसकी बात होनी चाहिए, जॉब के ऊपर बात होनी चाहिए, नौकरियां कैसे कम हो रही है। और जैसा आप जानते हैं कि कोविड के बाद अगर आप किसी जाएंगे आप किसी कुटुंब में तो आपको पता चलेगा लोगों को आमदनी नहीं, लोगों को खाने के लिए तकलीफ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी तकलीफ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें आने वाले दिनों में बात करनी होगी। महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र जहाँ हम कहते हैं शाहू फुले छत्रपति का महाराष्ट्र, अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र, इसमें इन बातों के लिए मुझे ऐसा लगता है उनका बहुत सारा उन्होंने अच्छी चीज़ें सिखाई है। उन्होंने कहा है शिक्षा दीजिए, अच्छी समाज के लिए अलग अलग वर्गों के लिए व्यवस्थित घर बनाइए, वाचनालय बनाइए। तो आज हम सबको यही चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। समझो भाईचारा का संदेश दिया है, हमारा संविधान भी वही बोलता है। और जो लोग तोड़ने की बात करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। मैंने उस दिन ही एक उदाहरण दिया कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर, हमारे वो पूरा शरीर हमारे साथ आता है और सिर्फ दांत नहीं आता। हम अपनी जीभ के साथ माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं और बाद में दांत आते हैं, लेकिन दांतों का काम होता है तोड़ने का और जिबली का काम होता है जोड़ने का। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है दांत टूटना चालू हो जाता है क्योंकि उनका तोड़ने का काम होता है। जो आज हमारे देश को धर्म के वाद पर तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनको भी गिरना तय है। आज उनका समय है तोड़ने का, लेकिन इससे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं टूटेंगे, हमेशा एक रहेंगे। और हिंदुस्तान को जो बेचने का काम और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जो शक्तियाँ इस देश में कर रही है, हिंदुस्तान की जनता उनको सबक सिखाएंगे। और रमज़ान की इस मुबारक त्यौहार में मैं सबको मुबारक देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। सर, जहाँ पे जिस तरीके से जो एजुकेशन की बात हो, प्रगति की बात हो, उसे एक दरकिनार करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। जब से मोदी जी की सरकार देश में आने के बाद करोड़ों नौकरियां बंद हो चुकी हैं और युवाओं को बेरोजगार करना, महंगाई बढ़ाना, गरीबी देश में बड़े पैमाने में देश की तिजोरी खाली करके रखने का काम किया गया है। और ये सब गलतियां छुपाने के लिए आपको याद होगा कि 2014 में ये कहा गया था कि हमारा रुपया डॉलर से बढ़ा होगा, 56 इंची का सीना था। आज जो बांग्लादेश जो हमारे दिए हुए पे उनका जीवन यापन होता था, उनका जो टक्का था, हमारे यहाँ कहावत थी महाराष्ट्र में, तेरी 2% की औकात नहीं, यानी वो टक्के के कारण बताते क्योंकि वो टक्के को बहुत महत्व नहीं था। आज रुपया से टक्का की कीमत बढ़ गई। तो 56 इंची ने इस देश में क्या किया है, देश को कैसे पीछे ढकला है 50 साल। ये सब गलतियाँ छुपाने के लिए धर्म का आधार लेकर देश को तोड़ने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये
जो नमूने जो अपने राज्य में कुछ है, ये नमूने हैं, ये इनका कुछ नहीं, वो किसी के इशारे पे वो खेल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है, ये पुरोगामी विचार का राज्य है। यहाँ शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से ये महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में ऐसी ताकतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा और महाराष्ट्र एक संघ रहेगा और वो हमेशा सेकुलर विचारधारा के साथ रहेगा, कौमी एकता के साथ रहेगा, ऐसा महाराष्ट्र। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेता, सभी मंत्री, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाऊ पाटोले जी, सभी सुशील कुमार शिंदे जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चौहान जी और बहुत सारे वर्षा गायकवाड़ जी, सभी मंत्री कांग्रेस के इस सरकार में जो है, हमारे AICC के दोनों ही सेक्रेटरी जो मुंबई के इंचार्ज हैं, आशीष दुआ जी, सोनलबेन पटेल, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के सारे धर्मगुरु यहाँ पर भारी तादाद में थे। सभी धर्म के मानने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज आए हमारी दावत पे। मैंने सबको धन्यवाद दिया है, सबका शुक्रिया अदा किया है। हमारे देश की गंगा जमुनी जो संस्कृति है, जो तहजीब है, अनेकता में एकता, यही संदेश आज हम देना चाहते थे इस रोज़ा इफ्तार की पार्टी के माध्यम से और वो देने में हम लोग सफल रहे हैं और भारी संख्या में लोग आए और उनको हमने बधाई दी है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा पे, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा, विकास की विचारधारा, डेवलपमेंट की विचारधारा, उस पर मजबूती से खड़ी है और उसी विचारधारा पे आगे चलती रहेगी।